निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। टैक्स स्लैब और टैक्स रेजीम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स छूट की बात की गई है। रेलवे में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वंदे भारत के तहत 40,000 बोगियां निर्मित होंगी। वहीं रक्षा बजट में 11.1% का इजाफा किया गया है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया है। 7 IIT, 16 IIIT और साथ ही एम्स की बात की गई। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। वहीं टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात की गई है। रेलवे में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वहीं वंदे भारत के तहत 40,000 बोगियां तैयार होंगी। रक्षा बजट में 11.1% का इजाफा किया गया है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया है। 7 IIT, 16 IIIT, 15 एम्स। वहीं निर्मला जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ, ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको देगी। बजट को जो है आज पेश किया गया इंटरिम बजट, तमाम उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उसको किस तरीके? देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है। महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है। और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। बजट पर चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री शरद कोहली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपसे जानना चाहूंगा, इस बजट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा? क्योंकि एक बार फिर परंपरा भारी पड़ी है। जैसा कि कहा गया था कि कोई लोक लुभावने वादे नहीं होंगे, एक बिल्कुल सिंपल बजट रहेगा, वैसा ही बजट देखने को मिला है। देखिए, बजट की जो स्पीच थी 58 मिनट की थी और जो वोट ऑन अकाउंट था, ये इंटरिम बजट था, ठीक उसी के अनुसार किया गया है। छोटा बजट रखा गया है। और फिर भी मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों की घोषणा की थी कुछ समय पहले, GYAN, ज्ञान जिसको हम कहते हैं, या जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, फार्मर्स और N से नारी, तो उन सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ अनाउंसमेंट की गई है। मैं तो समझता हूँ समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो मत्स्य पालन क्यों ना हो, कुछ न कुछ वित्त मंत्री महोदया ने बोला है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बैलेंस्ड बजट है। और सबसे बड़ा टेक अवे अगर आप बजट का मेरे से मांगेंगे तो इतना सिंपल जितना आप कह रहे हैं शायद उतना ना हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी छुपी हुई अनाउंसमेंट्स है जो कि आम आदमी के शायद समझ में नहीं आए। पर मैं उसको आसान भाषा में बताता हूँ। जब हम देश की बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें फिस्कल डेफिसिट होता है, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। वो घाटे का टारगेट FY 25 का 5.1% रखना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड में बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। और FY 26 में इसको 4.5%, इसका मतलब देश का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार घट रहा है, जो बता रहा है कि टैक्स की कलेक्शन आपकी बढ़ रही है। और जबकि सरकारी खर्च बढ़ा हुआ है, हमारा जो केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, जो सरकार बुनियादी ढांचे पे खर्च करती है, वो 11,11,000 करोड़ की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बावजूद ये किया गया है। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा। और एक टैक्स के क्षेत्र में हालांकि कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लोग बाग कुछ उम्मीद रख के बैठे कि लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स होंगी, भले ही वो नहीं की गई है, पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई है जो कि आज तक कभी नहीं की गई। वो ये कि 2009-10 से पहले जिन लोगों की 25,000 से रुपए तक की आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, किसी वजह से उन्होंने जमा नहीं कराया था, उसको छोड़ दिया गया है। और उसके बाद की 10,000 रुपए की गई। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। मुझे लग रहा है 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इसका, मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है
और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं।